ये विनोद जी और यहाँ जितने लोग यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें, आप सभी को यहाँ पे जो हमारे मुखिया जी बद्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूंगी कि आज जिस चीज के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं वो है संविधान दिवस मनाने के लिए हम सब भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए। अभी तुरंत चुनाव खत्म हुआ है, कई लोगों के मन में निराशा होगी, हमारे मन में भी है, और हमारे जैसे कई लोग, आपके जैसे कई लोग, जो माताएं बहनें, जो भाई बंधु, जो एक बेहतर समाज की सपना देख रहे थे, उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि किस तरह से इस संविधान को, ये जो बाबा साहेब के द्वारा और ये जो हमारे राष्ट्र के द्वारा ये जो संविधान हमारे ऊपर को दिया गया है और जिसमें हम सभी को एक समान जीवन जीने का अधिकार, एक जैसे एक बेहतर जीवन जीने का जो अधिकार दिया गया है वो कहाँ है। आज जब हमारे यहाँ पे अभिभावक बोल रहे थे कि किस तरह से हमारे जो लोग हैं, हमारी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उसको खत्म करने का, उसको तोड़ने का काम जो ये सरकार कर रही है, भले ही ये कई तर्कों से, कई वोट चोरियों के द्वारा ये बहुमत पाने का काम किया है, लेकिन हम और आप जो हैं वो इन सारे सवालों को लेकर के जो ये हमारे ऊपर कुठाराघात करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये संविधान को लेकिन मिटा नहीं सकते हैं, इस संविधान की ताकत को ये मिटा नहीं सकते हैं। और बाबा साहेब के द्वारा दिया गया जो ये समानता का जो अधिकार है, हम और आप उसको, इसके लिए जीवन भर इस लड़ाई में रहेंगे। आज हमारे अभिभावक ने हमसे कहा, यहाँ कमला नेहरू नगर के लोगों ने कहा कि हम जरूर ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन हमारी आवाज बंद नहीं हो सकती है। इस संविधान ने हमें ये आवाज उठाने के लिए, हम सबको एकत्रित होने के लिए ये जो अधिकार दिया है उसको छीनने के लिए नहीं देंगे। आप सभी भाइयों बहनों को मैं ये भी बात आपको कहना चाहूंगी कि हमारे जो मजदूरों के लिए जो एक कोड था उसको भी खत्म करने की कोशिश ये कर रहे हैं। पहले हमें 8 घंटे सभी मजदूरों को काम करने का अधिकार था, उससे ज्यादा अगर काम करवाया जाता था तो उससे उनको जो पेमेंट है वो ज्यादा करना पड़ता था। अब ये कानून में बदलाव कर रहे हैं, 12 घंटे तक ये काम करवा सकते हैं। इसके लिए भी हमें सजग रहना होगा कि ये जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो हमारे अधिकारों को छीनने का काम करेंगे। हमारी माताओं बहनों को नाइट शिफ्ट में लगा करके काम करने का भी प्रावधान इन्होंने किया है। इन सभी सवालों पर, हमारे जीवन के सवालों पर, उन सभी सवालों पर हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं। कभी हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये संविधान है, जब तक ये देश है, जब तक ये लोकतंत्र है, हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, गलत के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमारी आवाज को ये बंद नहीं कर सकते हैं। हम गरीबों की आवाज को, इन दलितों की आवाज को, अल्पपिछड़ों की आवाज को, अल्पसंख्यकों की आवाज को जो बंद करने की जो कोशिश इन्होंने की है, वो बाबा साहेब के भीमराव अम्बेडकर के जो नारा उन्होंने दिया था कि हम लोग संगठित होंगे, हम लोग शिक्षित होंगे और हम लोग लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने जीवन के बेहतर जीवन के लिए। इसी बात के साथ हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोग जरूर ये चुनाव में हमारी हार हुई है, जिस वजह से भी हार हुई हो, लेकिन हम और आप एक साथ खड़े हैं। जिन चीजों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं, एक बेहतर जीवन की जो लड़ाई लड़ते रहे हैं, उसको और मजबूती से लड़ने की जरूरत है और आवाज को ऊंचा करने की जरूरत है। हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ये संविधान हमारे साथ है, ये लोकतंत्र हमारा है। इसको किसी को इस खाद फेंकने का, ये बुलडोजर वाली सरकार को कोई हक नहीं है कि हमारे अधिकार को खत्म कर सके। इसी बात के साथ हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने भविष्य के लिए लड़ते रहेंगे। हम आपके
भी और हमेशा वो चुनाव के जो परिंदे हैं, हम वो परिंदे नहीं हैं। हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहने की, आपकी बहन आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जय